भयानक स्थिति में भी डरो मत, धैर्य रख के देख लो। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, एक बार की बात है। चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वह अपने आप ही मिट जाने लगे। धीरे धीरे अपने आप ही उसके मन में विचार आना कम होने लगे। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उससे खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है, जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है, जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी, पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्य की नजर में यह चावल कूटने वाला तुच्छ भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था, जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसीलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियां कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हाँ,
मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस पंक्तियों को दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियों उसने लिखने के लिए कहा था वो बहुत अद्भुत पंक्तियां थीं। मन तो बस एक का भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहां ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र भी ले लो। आज से तुम इस मठ के उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद कर कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे पूरे शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम ही आपका ध्यान बन जाए। तो चलिए दर्शकों, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी है ये 10 आदतें दिमाग को कमजोर बनाती हैं। बौद्ध कहानी। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते हैं। जब वो कोई काम करता तो उसके हाथ, पैर और शरीर दो उस काम को कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत पड़ चुकी थी। वो अक्सर सोचता कि एक दिन मैं यह करूंगा, वो करूंगा, एक दिन मैं बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊंगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता रहता है और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता। वह जब भी किसी महान, बुद्धिमान, वीर और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो उस कहानी के नायक की जगह खुद को रख लेता और अपने ख्यालों में ही वो सभी साहसिक और महान कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किए होते थे। वह अक्सर अपने ख्यालों में सोचता कि एक दिन मैं बहुत ही सफल इंसान बनूंगा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, समाज में खूब इज्जत और मान सम्मान होगा। वह एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की से शादी करेगा और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह कई वर्षों से ऐसा ही सोचता आ रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन एकदम से बदल जाएगा, वो एकदम से सफल बन जाएगा, लेकिन उसके साथ आज तक ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था, बल्कि समय बीतने के साथ उसकी हालत और भी बुरी होती जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था उसका एक्शन ना लेना, यानी काम ना करना। उसके सपने तो बड़े बड़े थे और वो अपने ख्यालों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बना लेता था, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि अब वह 25 साल से भी ऊपर का हो चुका था, लेकिन आज तक आपने किसी भी सपने को हकीकत में बदलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ आने लगी थी कि वह अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है
और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वो वास्तविकता में नहीं जी रहा है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने ख्यालों की दुनिया में जीने में मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वह अपने ख्यालों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिति को देखता और उसके बारे में सोचता तो वह बहुत दुखी हो जाता। अब धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन चुकी थी। अब वो अपने दोस्तों और घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं करता था। दिन भर गुमसुम और उदास रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने मित्र की बात सुन वो है नौजवान व्यक्ति खुश हो जाता है और उन्हें बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के समक्ष पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है। इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। मैं कितना ही प्रयास कर लूं, पर ये मेरी एक नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, इसे खाली करना चाहता हूँ, इसे एकाग्रचित करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक का सफल रहा हूँ। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। उस नौजवान व्यक्ति की ये सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जब जो गलतियों कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। क्या क्या गलतियों कर रहे हो और मन को कैसे साफ करना है, इस बारे में आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना, पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने वाले दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। रोज पर्याप्त गहरी नींद लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। हमारी दिनचर्या में नींद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह हमें दिन भर की थकान और तनाव से राहत दिलाती है। यदि किसी कारणवश तुम पूरी नींद नहीं ले रहे हो तो इससे तुम्हारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य के पहलू में नींद का अभाव तुम्हारी शारीरिक क्षमता को कम कर सकता है क्योंकि नींद के दौरान हमारे शरीर की मरम्मत, सफाई और इसके ऊर्जा स्तर में सुधार होता है। लगातार कम नींद लेने से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने के साथ साथ हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर पड़ने लगती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और मानसिक स्वास्थ्य के पहलू में पर्याप्त नींद ना लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। नींद के अभाव में मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में वृद्धि होती है, जिससे तुम्हारी दिनचर्या, निर्णय लेने की क्षमता और उत्साह पर असर पड़ता है। नींद के अभाव से बच्चों और युवाओं की शिक्षा कार्य पर भी असर पड़ सकता है। उनकी याददाश्त, समझ और नैतिकता पर असर पड़ सकता है, जिससे उनकी शिक्षा कार्य में प्रगति रुक सकती है। इसके साथ ही पूरी नींद ना लेना तुम्हारी व्यक्तिगत जीवन शैली पर भी असर डालता है। नींद की कमी से तुम्हारे ध्यान, समर्पण और रिश्तों में भी समस्याएं आ सकती हैं। संक्षेप में कहें तो हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में नींद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी और गहरी नींद लेकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और एक स्वस्थ व खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दूसरी गलती,
खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना, और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज्यादा मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या, जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ादान हो। जरूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती हैं, और जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी भावनाओं और विचारों पर भी पड़ता है, क्योंकि एक बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार पड़ने लगता है और तनाव व चिंता का शिकार हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा भागदौड़ भरी जिंदगी, और ये सोच के रुकना मना है। कुछ लोगों को लगता है कि जिंदगी सिर्फ ऐसे ही चलती है। गलत। भागदौड़ भरी जिंदगी कितनी भी हो, लेकिन रुको, अगर भागते ही रहोगे तो ऐसे हाँफ के गिरोगे कि उठने लायक ही नहीं रहोगे। तो जिंदगी की भागदौड़ के बीच थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो। खुद को भी समय दो। खुद को ढूंढने का प्रयास करो कि कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है, कौन सा काम करने में तुम्हें आनंद आता है। खुद से सवाल करो और खुद को खुश रखने का प्रयास करो। और देखना, जब तुम अंदर से शांत और तरोताजा होकर किसी काम को करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हर समय भागते रहोगे, भागती रहोगी, थके रहोगे, तो तुम देखोगे कि हर काम में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लग रही है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी नहीं मिल रही। तो इतना भागना दौड़ना कोई जरूरी नहीं होता। ये तो बस इंसान के अंदर बचपन से ही एक प्रतियोगिता की भावना जगा दी जाती है, उसके आसपास के माहौल और उसके माता पिता के द्वारा। क्योंकि इतना भागना कोई जरूरी नहीं होता। शांति से भी जिंदगी को जिया जा सकता है, और शांत हुआ, स्थिर रहते हुए, आराम से प्रयास करके भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है। चौथी गलती, अपनी किसी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानो और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से हटाना, जो तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी बुरी आदत होती ही है जो उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उसे आगे नहीं बढ़ने देती या फिर उसे पीछे खींचती है। क्योंकि जब कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा होता है तो समय के साथ साथ वो पीछे ही जा रहा होता है। अब ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को टालने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। कोई भी एक ऐसी आदत जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसे पहचानो और आज से ही उस किसी अच्छी आदत से बदलने का प्रयास शुरू कर दो। हालांकि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हर चीज को बदलना संभव है अगर तुम्हारे अंदर वो मजबूत संकल्प और लचीलापन है, और अगर तुम लगातार प्रयास करोगे तो तुम्हारी नई आदत बन जाएगी और पुरानी आदत अपने आप ही छोड़ जाएगी। पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए, और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनके समाज में एक अलग इज्जत होती है, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जिससे हम पूरा ही ना कर सके या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नजरों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतने का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जबान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएंगी। और जब तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे तो या तो तुम अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव डालोगे उन्हें पूरा करने का, या फिर दूसरों की नजरों में बुरा बन जाओगे, जो फिर बाद में तुम्हारे अंदर और भी तनाव पैदा करेगा। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है जिंदगी में। छठी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती है,
रोज अपने आप को कोसते हो तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद को प्यार करो, दुलार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि गलती में भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नजरों में गिराने की बजाय गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो, क्योंकि अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कोसना इंसान को ऐसी जंजीरों में बांध देता है कि फिर वह उसे तोड़ नहीं पाता और वही पड़ा पड़ा मानसिक रूप से सड़ता रहता है। तो अगर यह तुम्हारे अंदर है खुद की बुराई करना, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 7वीं गलती, दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक भावनाओं से भरकर रखना। अतीत में कुछ गलत घटना घट गई थी, उसकी बुरी यादों को इकट्ठा किए हुए है। सालों पहले किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, उसकी बातों को आज भी मन में लेकर ढो रहे हैं। किसी काम में सफलता मिल गई थी, उसे लेकर आज भी दुख मना रहे हैं। जब कोई इंसान दिमाग में इतना सारा बोझ, इतनी सारी नकारात्मक भावनाएं लेकर चलेगा तो फिर वह खुश और शांत कैसे रह पाएगा। इसीलिए अपने मन, अपने दिमाग को साफ करो, शरीर से सीखो। शरीर रोज अपने आप को साफ करता है। सुबह उठते ही ये अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही दिमाग की गंदगी को भी हर दिन बाहर निकालो। रोज रात में सोने से पहले सारी की सारी जो अंदर उथल पुथल है, नाराजगी है, शिकायतें हैं, अपने आप से, दूसरों से सब साफ करो। इसके साथ ही हर सुबह कुछ समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करो। जिंदगी बहुत ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। 8वीं गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। उम्मीद या अपेक्षाएं रखना हम इंसानों का स्वभाव है, लेकिन जब अपेक्षाएं बेबुनियादी और जरूरत से अधिक हो जाती है तो फिर ये हमें हर समय तनाव में रखती है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़े करवाती है और फिर हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपने जीवन की नकारात्मक चीजें ज्यादा नजर आने लगती हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी इच्छाएं तो कभी पूरी होंगी ही नहीं। अधूरी इच्छाओं का एक पूरा बोझ हम अपने सर के ऊपर रख लेते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम बोझ तले दबते जा रहे हैं। जिंदगी से निराशा होने लगती है, लक्ष्य को पाने का मन नहीं करता, अच्छे संबंध बनाने का मन नहीं करता, अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। पूरी तरह से एक तनाव और उदासी भरा माहौल अपने आसपास बना लेते हैं। इसीलिए अवास्तविक और बेवजह की उम्मीदें रखना बहुत गलत है। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखनी चाहिए और हमेशा मान के चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकती है। जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं हो पाएंगे और ये सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वो परसों हो जाएगा। उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को किसी भी हालत में चिंता और तनाव में नहीं लाना है। शांत और स्थिर रहना है। गलती बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूरी न बना पाना। अगर रिश्ते हो तो अच्छे हो, इसमें प्रेम हो, परवाह हो, सम्मान हो, लेकिन अगर किसी स्वार्थी और चालक व्यक्ति के साथ तुम्हारा रिश्ता बन गया है जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है, रूठना मनाना यही चलता रहता है। संबंधों में अपने आप को खूब दबाना पड़ता है, डर के जीते हो, बस गुस्सा ही तुम्हारे अंदर रहता है। तो ऐसे रिश्ते से खुद को दूर कर लो। अकेले में बहुत सुकून है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज रोज का सिरदर्द बना हुआ है तो इससे तो जिंदगी तहस नहस हो जाती है। अगर उनसे ऐसे घनिष्ठ संबंध है, इसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। तो फिर ऐसी स्थिति में संबंधों को सीमित कर दो और जिन लोगों से तुम पीछा छुड़ा सकते हो उन लोगों को तो बिल्कुल अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दो और अपनी जिंदगी में सुकून लाओ। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो ये थी वो कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। दोस्तों, एक और गलती जो आज के समय में हमारे मन को अशांत और बेचैन रखती है वो है डिजिटल डिवाइसेस एंड सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करना। अब आज के समय में तो डिजिटल डिवाइसेस को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग करना लगभग असंभव है, लेकिन जो लोग बेमतलब का इन सब डिवाइस में लगे रहते हैं
जिनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी चिपके रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखते रहेंगे, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, एक पागलपन की हद तक पूरा दिन इन डिवाइसेस में ही गुजार देंगे। ये आदत बहुत ज्यादा खराब है। जितना आपके काम के लिए जरूरी है इसका यूज करिए, लेकिन इसमें भी बीच बीच में ब्रेक लेना, रेस्ट लेना जरूरी होता है। नहीं तो ये है आपके अंदर की बहुत सारी चीजों को खराब कर देगा। आपके चेहरे की चमक कम हो जाती है, आपकी नींद पर भी असर पड़ता है। ये आपके अंदर ज्यादा सोचने की आदत बढ़ाकर तनाव पैदा कर देता है। इसीलिए आपको जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि कुछ चीजों को तो हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं, जैसे जंक फूड, लेकिन डिजिटल डिवाइसेस को पूरी तरह से छोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और अगर हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स कर लेंगे तो फिर हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इसको पूरी तरह से छोड़ना नहीं, लिमिट करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक के बारे में बात करेंगे। यह कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। आज मैं आप सभी को एक सुनाऊंगा। इसमें बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है जो आपको आपके जीवन में बहुत काम आएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आ जाने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक के बारे में बात करेंगे। ये कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहां चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रुखी सुख रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दिया। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू थे और फकीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? तो आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखें हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूं, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसा ही बने रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ,
या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। एफक्यूअर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली हैं। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझने आईं तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड्ढा दुहक क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुहक भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुहक और जब दुहक में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुहक होगा और दुहक में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ाते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। कहानी बुद्ध ने सिखाई आत्मनियंत्रण की कला। एक लड़का अत्यंत जिज्ञासु था। जहां भी उसे कोई नई चीज सीखने को मिलती, वह उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाता। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीखा, बांसुरी वाले से बांसुरी बनाना सीखा। इस प्रकार वह अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार आ गया। वह अपने परिजनों व मित्रों से कहता, इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। एक बार शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। वे भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास गए। लड़के ने पूछा, आप कौन हैं? बुद्ध बोले, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूं। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा, जो तीर चलाना जानता है वह तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वह नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वह मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वह स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा, वह कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वह अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो भी वह शांत बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है। कथा का सार यह है कि आत्मनियंत्रण जब सध जाता है तो संभव आता है, और यही संभव अनुकूल प्रतिकूल दोनों स्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ाते हैं हमारे अगले कहानी की तरफ। पांचवी कहानी भगवान बुद्ध के प्रवचनों से भी कुछ जरूरी है। एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वह नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है।
बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उस बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूं कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दव बगैर बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया। तो दोस्तों, चलिए बढ़ाते हैं हमारी छठी और अंतिम कहानी की तरफ। छठी कहानी, मन का मंत्र। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से कैसे पार पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि यह टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की वजह बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान उसे मंत्र उच्चारण कराओ, हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो दान दक्षिणा लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा।
उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखें जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो कोई भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई बाबा। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार की सोच कर मैं यह कदम नहीं उठाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते हैं। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूं। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे। उसने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर, यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाते कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं, और छोटा सा मंत्र है, इससे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। और वो आदमी यह कहकर वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल देता है। वह अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर से उसे होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया, और यह देखकर वह इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था, और वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दिया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते घर पर पहुंचा, और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, और आज मुझे यह क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोच सोचकर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलते रहा और सुबह उठकर
सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है और हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज बनाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है, तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। मनुष्य जैसा सोचेगा वैसा ही होगा। सोचने की अद्भुत शक्ति। सकारात्मक सोचेगा तो खुशी मिलेगी, और नकारात्मक सोचेगा का तो दुख मिलेगा। इसके पीछे का एक अनोखा रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, दुनिया जीत लो कुछ बड़ा सोचकर। हम सभी लोगों के जीवन में बड़ी सोच और मनोबल हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं। यदि हम बड़ी सोच के साथ कोई भी काम करते हैं, तो हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। जब हम किसी काम को करने के लिए एक बड़ी स्तर की सोच रखते हैं, तो हमारे अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा सोचा कि वह दुनिया को जीत सकता है। इसे अपना लक्ष्य बनाकर उसने अपने जीवन का हर क्षेत्र बदल दिया। उसने समय की बर्बादी से निपटना सीखा, और वह अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को बदलने के लिए जो भी काम किया, उसमें सफल रहा। वह उस वक्त से लेकर एक बहुत ही सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपने जीवन में जो भी चुनौतियों का सामना किया,
उससे लड़ना सीखा और अपनी जीत को हासिल की। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसे बचपन से ही अपनी बड़ी सोच के लिए जाना जाता था। वह हमेशा से ही दूसरों से अलग सोचता था और जीवन में उसकी एक इच्छा थी कि वह दुनिया जीत ले। लड़के के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी अपनी बड़ी सोच के कारण लड़का हमेशा ऊपर उठने के लिए तैयार रहता था। उसकी बड़ी सोच उसे कुछ भी हासिल करने के लिए मदद करती थी। एक दिन लड़के को स्कूल में एक निबंध लिखना था जिसमें उसको अपने सपनों के बारे में लिखना था। लड़का ने बताया कि उसकी बड़ी सोच थी कि वह दुनिया जीतेगा। वह अपनी मेहनत, समर्पण और बड़ी सोच के माध्यम से अपनी इच्छा को पूरा करेगा। सभी लोग उस पर हंस पड़े और उसका मजाक बनाया, लेकिन लड़का हमेशा अपनी सोच के साथ खड़ा रहता था। वह अपने सपनों के लिए काम करता रहा और उसने एक दिन दुनिया जीत ली। उस लड़के ने अपनी बड़ी सोच के माध्यम से एक बड़ी कंपनी शुरू की जो बहुत तेजी से बढ़ी। उसकी सोच उसे उसके सपनों की ओर ले जाती गई और उसने उन्हें हकीकत में बदल दिया। लड़का ने अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए बहुत से बड़े निर्णय लिए। उसने अपनी टीम के साथ तंदुरुस्ती से काम किया और अपनी बड़ी सोच के तहत काम करते रहा। लड़का के सपनों ने उसे एक नया जीवन दिया। उसने एक बड़ी कंपनी बनाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई और सफल हुआ। उसने अपनी बड़ी सोच के तहत न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अन्य लोगों की जिंदगी भी बदल दी। उसकी दृष्टि से दुनिया जीतना अभी भी मुमकिन है। बस हमें अपनी बड़ी सोच के साथ काम करना और उसे प्रगति के मार्ग पर ले जाना होगा। लड़के ने देखा कि उसकी बड़ी सोच उसे कमजोरियों से लड़ने की शक्ति देती है। उसकी बड़ी सोच ने उसे दुनिया की हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। उसने जिंदगी में उच्च रुचि के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए कभी हार नहीं मानी। उसने अपने काम को दिल से किया और अपनी बड़ी सोच के आधार पर किया। लड़के ने देखा कि उसकी सोच उसे अन्य लोगों की मदद करने की भी ताकत देती है। उसने एक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था शुरू की जो गरीब बच्चों को शिक्षा देती है। उसने देखा कि उसकी सोच अन्य लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इस लड़के ने अपनी बड़ी सोच के माध्यम से न केवल अपनी जिंदगी में बल्कि दुनिया में भी बड़ी पहचान बनाई। उसने अपने सपनों को सच बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और उन्हें हकीकत में बदल दिया। उसने सबको सिखाया कि अगर आपकी सोच बड़ी हो तो आप दुनिया को जीत सकते हैं। यह लड़का अपनी बड़ी सोच के कारण दुनिया के अनेक लोगों के लिए एक प्रेरणा बना। उनकी सोच ने उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत दी। वह लोग जो अपनी जिंदगी में हार चुके थे, उन्हें उनकी जिंदगी को फिर से जीने का जरिया बना दिया। वह लोग जो किसी भी दलदल से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें एक राहत देने का संदेश दिया। उसने अपने बड़े सपनों के लिए किसी भी समस्या का सामना किया और किसी भी हालात में हार नहीं मानी। उसने सीमाओं को पार करने का फैसला किया और जीत हासिल की। उसने लोगों को यह समझाया कि जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी सोच रखते हैं तो आप किसी भी हद तक समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस लड़के ने दुनिया को जीत लिया क्योंकि उसने अपनी बड़ी सोच के माध्यम से न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि दुनिया में बदलाव लाने की भी ताकत प्रदान की। वह एक प्रेरणा स्रोत बना और लोगों को सिखाया कि अगर वे बड़ी सोच करें तो सीमाएं टूटने के बाद भी सफलता हासिल की जा सकती है। यह लड़का दुनिया में एक उदाहरण बना जो दिखाता है कि अगर हम बड़ी सोच करें तो हमें दुनिया में कुछ भी हासिल करने की क्षमता मिलती है। वह यह साबित करता है कि सफलता केवल उन लोगों के हाथ में नहीं होती जो आसान रास्तों की तलाश में होते हैं, बल्कि सफलता वहीं होती है जो दुनिया में बदलाव लाने के लिए बड़ी सोच करते हैं और उस बदलाव को हासिल करने के लिए समर्पित होते हैं। इस लड़के की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम खुद को विस्तार करने के लिए तैयार होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ता से काम करना चाहिए और हमेशा बड़ी सोच रखनी चाहिए। यह हमें दुनिया में असीमित अवसरों को खोलने की शक्ति प्रदान करती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, साधु का रहस्य और आकर्षण का नियम। एक बार एडेन नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु था जो हरे भरे पहाड़ के ऊपर एक शांत मठ में रहता था। एडेन अपने गहन ज्ञान और शांतिपूर्ण आचरण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक दिन एक जिज्ञासु यात्री आकर्षण के नियम पर मार्गदर्शन पाने के लिए मठ में आया। यात्री के सवाल से उत्सुक होकर एडेन ने उसे एक शांत झील के दृश्य वाले भव्य ओक के पेड़ के नीचे बैठने के लिए आमंत्रित किया। भिक्षु ने एक कहानी सुनाना शुरू किया जो मठ में पीढ़ियों से चली आ रही थी।
एक कहानी जिसमें आकर्षण के नियम का रहस्य था। दूर देश में लियो नाम का एक युवा चरवाहा रहता था, जिसका दिल सुबह की ओस की तरह शुद्ध था। एडेन ने शुरू किया। लियो का गांव भयानक सूखे से त्रस्त था, जिससे खेत बंजर हो गए और लोग निराश हो गए। चुनौतियों के बावजूद लियो आशावादी रहा और अपने विश्वास पर अटल रहा। एक दिन जब लियो अपनी भेड़ों के झुंड की देखभाल कर रहा था, उसकी नजर चट्टानों के बीच छिपे एक चमकदार क्रिस्टल पर पड़ी। क्रिस्टल ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक छोड़ी, और जैसे ही लियो ने इसे अपने हाथों में पकड़ा, उसे अपने अस्तित्व के माध्यम से ऊर्जा की एक लहर महसूस हुई। उसे कम ही पता था कि क्रिस्टल में आकर्षण के नियम की शक्ति होती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, लियो ने अपने परिवेश में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा। जो खेत कभी सूखे और बेजान थे, वे हरे भरे हरियाली से खिलने लगे और ग्रामीणों को नई आशा और समृद्धि मिली। लियो के नए पाए गए खजाने की बात दूर दूर तक फैल गई। एक शक्तिशाली जादूगर का ध्यान आकर्षित करना, जिसने अपने लाभ के लिए क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करना चाहा। जादूगर लालच और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर लियो से भिड़ गया और मांग की कि वह क्रिस्टल उसे सौंप दे। लियो ने अपने शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास से निर्देशित होकर जादूगर की धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर जादूगर ने काले जादू की एक धारा फैला दी। लियो को नष्ट करने और क्रिस्टल पर अपना दावा करने का इरादा रखता है। हालांकि क्रिस्टल ने लियो की आंतरिक रोशनी और प्रेम को प्रतिध्वनित किया, जिससे एक सुरक्षात्मक बाधा उत्पन्न हुई, जिसने उसे नुकसान से बचाया। प्रकाश की एक चकाचौंध चमक में जादूगर को परास्त कर दिया गया और भूमि पर शांति बहाल हो गई। लियो अब पूरी तरह से जागरूक है। आकर्षण की शक्ति के नियम ने उसके रास्ते में आने वाले सभी लोगों के लिए प्रचुरता और खुशी लाने के लिए क्रिस्टल का उपयोग किया। जैसे ही एडेन ने अपनी कहानी समाप्त की, यात्री आश्चर्यचकित रह गया। उसे कहानी के भीतर छिपी गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। भिक्षु ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, आकर्षण का नियम केवल इच्छाओं को प्रकट करने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के इरादों की शुद्धता और ब्रह्मांड के साथ उसके दिल के संरेखण के बारे में भी है। लियो की तरह आप हमेशा डर के बजाय प्यार और अंधेरे के बजाय प्रकाश को चुने। और इसके साथ ही यात्री ने उस बुद्धिमान भिक्षु को विदा किया, जो अपने साथ भिक्षु के रहस्य और आकर्षण के नियम का कालातीत ज्ञान लेकर गया था। ये जानते हुए कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन में नहीं, बल्कि आत्मा की समृद्धि में निहित है, तो दर्शकों चलिए अब हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, एक दूर देश में पहाड़ों की हरी भरी हरियाली के बीच कवि नाम का एक बुद्धिमान और विनम्र साधु रहता था। कवि आकर्षण के नियम के गहन ज्ञान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लोग अपने विचारों की शक्ति के माध्यम से अपनी गहरी इच्छाओं को कैसे प्रकट करें, इस बारे में उनका मार्गदर्शन पाने के लिए निकट और दूर से यात्रा करते थे। एक दिन सोमा नाम का एक परेशान ग्रामीण भारी मन से कवि के पास आया। सोमा ने भिक्षु को समझाया कि वह अपने खेत में संघर्ष कर रहा है और मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहा है। कवि ने सोमा की व्यथा को ध्यान से सुना और फिर अपना ज्ञान प्रदान किया। कवि ने शुरू किया, आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, जो आपके द्वारा ब्रह्मांड में उत्सर्जित ऊर्जा को वापस प्रतिबिंबित करता है। यदि आप संदेह और भय के बीज बोते हैं, तो आप निराशा की फसल काटेंगे, लेकिन यदि आप सकारात्मकता और विश्वास के बीज बोते हैं, तो आप भरपूर फसल काटेंगे। सोमा ने भिक्षु के शब्दों को समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। तब कवि ने सोमा को एक छोटा चिकना पत्थर दिया और उसे इसे हमेशा अपने पास रखने का निर्देश दिया। कवि ने समझाया, यह पत्थर आपके विचारों की शक्ति की याद दिलाएगा। हर बार जब आप इसे छुएं, तो सकारात्मक इरादों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने खेत की समृद्धि की कल्पना करें। सोमा ने कृतज्ञतापूर्वक पत्थर ले लिया और भिक्षु के मार्गदर्शन का पालन करने का वादा किया। अगले कुछ हफ्तों में सोमा ने आकर्षण के नियम का परिश्रम पूर्वक अभ्यास किया और अपनी ऊर्जा को अपने खेत की सफलता की ओर लगाया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे जल्द ही फर्क नजर आने लगा। उसकी फसलें अधिक प्रचुर मात्रा में बढ़ीं, उसके पशुधन स्वस्थ हुए और उसका दिल हल्का हुआ। सोमा के परिवर्तन की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही अन्य लोगों ने आकर्षण के नियम पर मार्गदर्शन के लिए कवि से संपर्क किया। भिक्षु ने उन सभी का खुली बाहों से स्वागत किया
अपना ज्ञान साझा किया और बेहतर वास्तविकता बनाने के लिए अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करने में उनकी मदद की। जैसे जैसे मौसम बीतता गया, एक बार संघर्ष करने वाला गांव आशा, समृद्धि और कृतज्ञता से भरे एक संपन्न समुदाय में बदल गया और इन सब के केंद्र में कवि, वह भिक्षु था जिसकी शिक्षाओं ने सकारात्मकता और प्रचुरता की क्रांति ला दी थी। कहानी का सार यह है कि आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन को गहन तरीकों से आकार दे सकता है। सकारात्मकता, विश्वास और कृतज्ञता की मानसिकता विकसित करके हम उस प्रचुरता और आनंद को आकर्षित कर सकते हैं जिससे हम चाहते हैं। कहानी में ग्रामीणों की तरह हमारे पास दुनिया में खर्च की गई ऊर्जा के माध्यम से अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। लराराम। चौथी कहानी, आकर्षण का नियम। बुद्धिमान साधु की कहानी। हरी भरी घाटियों के बीच बसे एक शांत गांव में मास्टर ली नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। वह अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और आकर्षण के नियम की प्राचीन कला की शिक्षाओं के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। मास्टर ली का मानना था कि विचारों में वास्तविकता को आकार देने की शक्ति होती है और वह अक्सर जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मकता बनाए रखने के महत्व के बारे में बात करते थे। उनकी शिक्षाओं का ग्रामीणों द्वारा सम्मान किया जाता था, जो खुशी और दुहक दोनों के समय में उनका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन काई नाम का एक युवक परेशान मन से मास्टर ली के पास आया। काई कई वर्षों से गरीबी और दुर्भाग्य से जूझ रहा था और आकर्षण के नियम की शक्ति में उसका विश्वास उठने लगा था। मैंने आपकी शिक्षाओं का पूरी लगन से पालन किया है मास्टर ली, काई ने दुख से भारी आवाज में कहा, लेकिन फिर भी मैं खुद को पीड़ा और निराशा से घिरा हुआ पाता हूँ। क्या मैंने आकर्षण के नियम का सही ढंग से अभ्यास नहीं किया है? मास्टर ली ने काई की ओर करुणा भरी आंखों से देखा। वह जानता था कि उस युवक की पीड़ा गहरी है और उसने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा, काई, आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन यह केवल सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है। ये आपके विचारों, शब्दों और कार्यों को आपकी गहरी इच्छाओं के साथ संरेखित करने के बारे में भी है। मुझे बताओ, वह क्या है जो आप वास्तव में जीवन में चाहते हैं? काई ने उत्तर देने से पहले एक क्षण सोचा। मैं प्रचुरता, समृद्धि और खुशी चाहता हूँ मास्टर ली, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये चीजें मुझसे दूर ही नजर आती हैं। मास्टर ली ने काई की दुर्दशा को समझते हुए सिर हिलाया। फिर उसने काई को बीजों से भरी एक छोटी थैली दी और उन्हें गांव के पास घाटी में बोने का निर्देश दिया। मास्टर ली ने कहा, हर दिन सकारात्मक विचारों और इरादों के साथ इन बीजों को पानी दें और देखो जैसे वे एक विशाल बगीचे में विकसित होते हैं। काई ने मास्टर ली के निर्देशों का लगन से पालन किया, बीजों की देखभाल की और प्यार से उनका पालन पोषण किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, एक बार बंजर भूमि जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली से खिलने लगी। ग्रामीण इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित हुए और आकर्षण के नियम की रहस्यमय शक्ति के बारे में कानाफूसी करने लगे। एक शाम जब काई खिले हुए बगीचे के बीच बैठा था, मास्टर ली हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आए। देखो काई, जो बीज तुमने बोए थे वे सिर्फ साधारण बीज नहीं थे, वे इरादे के बीज थे जो इस गहरे विश्वास के साथ बोए गए थे कि प्रचुरता और समृद्धि आपकी पहुंच के भीतर है। काई ने मास्टर ली की ओर देखा, उनकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। अब मैं समझ गया मास्टर ली, आकर्षण का नियम केवल चीजों को बदलने की इच्छा रखने के बारे में नहीं है, ये प्रेरित कार्रवाई करने और अपने विचारों की शक्ति में विश्वास करने के बारे में है। और इसलिए आकर्षण के नियम की बुद्धिमत्ता और बुद्धिमान भिक्षु मास्टर ली के मार्गदर्शन से काई का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। गांव फला फूला और वहां रहने वाले सभी लोगों ने यह अमूल्य सबक सीखा कि सच्ची प्रचुरता भीतर से आती है और किसी के सपनों को प्रकट करने की शक्ति उसके अपने दिल की गहराई में होती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, तिब्बत के शांत पहाड़ों में तेंजिन नाम का एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था जो आकर्षण के नियम की गहरी समझ के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उन्होंने वर्षों तक ध्यान और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था जो विचारों और इरादों की शक्ति के बारे में बात करते थे। तेंजिन का मानना था कि हमारे विचारों में अपार शक्ति होती है और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम आकर्षित कर सकता है।
वह अक्सर मठ में युवा नौसिखियों को बताते थे कि समान समान को आकर्षित करता है और ब्रह्मांड उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है जो हम दुनिया में डालते हैं। एक दिन कार्लडेन नाम का एक युवा नौसिखिया अपने चेहरे पर परेशान भाव लेकर तेंजिन के पास आया। मास्टर तेंजिन, उन्होंने कहा, मैं अपने जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आकर्षण के नियम में विफल हो रहा हूं। तेंजिन ने कार्लडेन की ओर देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे प्रिय कार्लडेन, आकर्षण का नियम केवल कुछ चाहने और उसके जादुई रूप से प्रकट होने की उम्मीद करने के बारे में नहीं है। यह आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित करने के बारे में है। फिर वह कार्लडेन को एक किसान के बारे में कहानी सुनाने लगा जिसने अपने खेत में बीज बोए थे। किसान ने बीजों को पानी दिया और उनकी देखभाल की, इस विश्वास के साथ कि वे स्वस्थ फसल उगाएंगे। लेकिन जब फसल आशा के अनुरूप नहीं हुई तो किसान निराश और अधीर हो गया। हार मानने के बजाय किसान ने अपने कार्यों पर विचार किया और महसूस किया कि वह अपनी फसलों की देखभाल करते समय पूरी तरह से उपस्थित नहीं था। उन्होंने अपने मन में शंकाओं और डर को हावी होने दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मैदान में लगाई जा रही ऊर्जा प्रभावित हुई। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ किसान ने हर दिन कृतज्ञता और कल्पना का अभ्यास करने का फैसला किया। उसने कल्पना की कि उसका खेत हवा में लहलहाती हरी भरी फसलों से भरा हुआ है और उसे उस प्रचुरता के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस हुई जो उसके जीवन में पहले से ही मौजूद थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, किसान को अपनी फसल में बदलाव नजर आया। वे लंबे और स्वस्थ हो गए और जल्द ही उनका खेत भरपूर फसल से भर गया। किसान ने जान लिया था कि आकर्षण का नियम केवल इच्छाधारी सोच से नहीं, बल्कि सचेतन क्रिया और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से काम करता है। तेंजिन ने कार्लडेन की ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, आकर्षण के नियम में महारत हासिल करने की कुंजी बाहरी धन की तलाश में नहीं, बल्कि आंतरिक प्रचुरता को विकसित करने में निहित है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को कृतज्ञता और सकारात्मकता के साथ जोड़ते हैं, तो ब्रह्मांड मैं आपके लिए वह सब लाने की साजिश करूंगा जो आपका दिल चाहता है। कार्लडेन ने समझ में सिर हिलाया। उसे अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस हुआ। उस दिन से उन्होंने खुद को तेंजिन की शिक्षाओं का अभ्यास करने के लिए समर्पित कर दिया और पाया कि वह आसानी से अपने जीवन में प्रचुरता और खुशी को आकर्षित करने में सक्षम थे। और इसलिए बुद्धिमान भिक्षु तेंजिन और उनके युवा प्रशिक्षु कार्लडेन ने आकर्षण के नियम की शिक्षाओं का प्रसार जारी रखा, दूसरों को अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करने और प्रेम, समृद्धि और पूर्णता से भरा जीवन बनाने के लिए प्रेरित किया। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। एक गांव में एक बाबा जी थे। वे हमेशा कहते थे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। गांव के कुछ लोग बाबा जी का मजाक उड़ाते थे, उनके इसी बात पे उनकी खिल्ली उड़ाते थे, ये कह के कि ये बाबा कुछ भी बोलता है। वहीं कुछ लोग बाबा को और उनकी बातों को नजरअंदाज भी कर देते थे। एक बार बाबा जी ऐसे ही बैठे बैठे अपना यही वाक्य दोहरा रहे थे। तभी वहीं से एक बेरोजगार युवक गुजर रहा था और उसके कानों पर बाबा जी का यह वाक्य पड़ा। उसने यहाँ वहां देखा, फिर आवाज की ओर बढ़ा तो बाबा जी को यह वाक्य कहते हुए पाया। उसने बाबा जी से इसका अर्थ पूछा और कहा कि मुझे भी जीवन में कामयाबी चाहिए, मुझे भी कामयाब बनना है। मैं हीरो का व्यापार करना चाहता हूँ, मुझे हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना है। बाबा जी ने उस उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती हीरा और मोती देता हूँ, जिससे तुम अपना हीरो का व्यापार शुरू कर पाओगे और जो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी की ओर ले जाएगा। तभी बाबा जी ने अपनी झोली में हाथ डाला और उस युवक ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। बाबा ने अपनी झोली से अपना हाथ निकाला और युवक की एक हथेली पर रखते हुए बोले, ये जीवन का एक अनमोल हीरा है, समय। हमेशा समय की कदर करो तो समय तुम्हारी कदर करेगा। कभी समय को बर्बाद ना करो, वरना समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। फिर बाबा जी ने अपना दूसरा हाथ झोली से निकाला और युवक की दूसरी हथेली पर रखा और बोला, ये मोती है धैर्य। जीवन में कभी भी धैर्य नहीं खोना। अगर कामयाबी कभी तुम्हारे हाथ ना भी लगे तो धैर्य रखो और मेहनत से कर्म करते रहो। धैर्य न छोड़ो, कामयाबी दुगनी होकर तुम्हारे पास आएगी। युवक बाबा की बात समझ गया और बाबा जी का धन्यवाद करते हुए वहां से चल पड़ा। उस दिन से उस युवक ने बिना कोई समय
व्यर्थ किए जो भी कार्य किया वो बहुत ही मेहनत से किया। एक दिन उसे एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास नौकरी मिली। उसने बड़े ही मेहनत से काम किया और हीरो का पूरा व्यापार और हीरे की गुणवत्ता के सारे प्रमाण समझे। फिर युवक ने अपना कारोबार शुरू किया और एक दिन वो खुद हीरो का बेहद बड़ा व्यापारी बना। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, कहते हैं भगवान की बनाई इस दुनिया में सबसे बलवान समय को माना गया है। जब भी बदलता है तो इंसान को राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। इसके कहर से राजा महाराजा तक घबराते हैं। हर कोई चाहता है कि यह हमेशा उनका साथ दें। तो हमें भी समय को कभी भी बुरी चीजों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए और समय का सही उपयोग करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी की जगह कुछ सकारात्मकता के ऊपर उपाय। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। पहला उपाय, आप अपनी सोच को बदलो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी एवं सुख दुख का कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए संकल्प की वजह है। कोई कहते हैं सुख और दुख देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान न हमें सुख देता है न दुख देता है। अगर ऐसा हो भी जाए तो वह भी कर्म बंधन में आ जाएगा, किंतु परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है। जब आप नेकी के राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का रास्ता अवश्य बताता है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है। बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हो तो ठीक उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपके आस पास बन जाएगी, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल बनता जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते ही जैसी चाहे आपकी तकदीर बदल सकते हो। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह सोच का चुनाव करता हूं। जो स्वयं आप करना चाहते हो उसी तरह आप अपने जिंदगी में अनुभव करने लगेंगे। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदले। इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाले हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा जागरूक बनना पड़ेगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुनें और स्वयं को संकल्प दे कि मैं अपने विचारों का मालिक हूं। आप अपने विचार बार बार दोहराइए। एक प्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी का कहना था कि जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। अब्राहम थॉमस लिंकन भी कम पर ही लिखे थे। अपनी गरीबी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई जैसे वैसे पूर्ण की थी। उनके जीवन में काफी परेशानियां आई, किंतु वे कभी परिस्थिति से मायूस नहीं हुए। हर वक्त सकारात्मक विचार और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते गए और एक दिन वे संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति बने। दूसरा उपाय, अपने आप में सपने सजाने की आदत डालो। सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने मानसिक पटल पर कोई तस्वीर देखते हो तो वह सबसे पहले आपके वृत्ति में आता है, और वही प्रक्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो वह हमारे संस्कार बन जाते हैं और वैसी हमारी प्रवृत्ति बनती जाती है। तो हमारे मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आप तस्वीर बनाने लगते हो तो आपके मन के भाव जागृत होते जाते हैं, और यह भावनाएं जितनी सशक्त होंगी उतनी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए सकारात्मक वायुमंडल बना देगी। राइट ब्रदर ने ठान ली थी कि आखिर हमें आकाश में उड़ना ही है। सन 1903 में उनकी मेहनत कामयाब हुई और दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज की निर्मित हुई। तीसरा उपाय, अपने दिमाग को शांत रखें। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मजेदार तरीका है, अपने दिमाग को शांत रखिए। उसके लिए नित्य सुबह शाम आधा घंटा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण दिन भर स्फूर्ति रहती है। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों का परहेज करें। ऐसे माहौल से दूर रहे, झूठी बातें, झूठा व्यवहार न करे जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क वितर्क करता है। एक झूठ छिपाने के लिए मन 1000 विचारों की सलाह लेता है और सच बोलने वालों को बस एक बार ही कहना पड़ देता है और उसका मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। हमारे ऋषि मुनि के वाणी में इतना पावर होता था कि वह जो कहे सत्य हो जाता था। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि अपने आप प्राप्त होती है और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प मात्र से सफलता मिल जाती है। चौथा उपाय, अपने आप पर यकीन करें।
आप पहले अपने प्रति यकीन करना सीखें, अपने आत्मविश्वास को जगाए कि मैं किसी भी हालत में मेरा हक प्राप्त कर ही लूंगा। जीवन में जो चीज आपको चाहिए उसके लिए ऐसा पूरे विश्वास के साथ समझे कि ये चीज अब मेरी हो चुकी है, मैं उसका हकदार हूं और मैं उसका मालिक हूं। आप जो चाहे पा सकते हो, बस उसे अपने विचारों के सांचे में ढलने का आपको तरीका आना चाहिए। ऐसा कोई सपना नहीं जो पूरा ना हो सके। आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख ले। उसके कारण आप अपने पाने के दरवाजे ज्यादा खोल लेते हैं। आप जब बीमार पड़े रहते हो, तब जब आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो जिन पर आपका 100% यकीन है, वे अगर आपको एक शुगर की गोली देकर बड़े विश्वास के साथ कहे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी डॉक्टर के प्रति आस्था आपको ठीक कर देगी। 5वां उपाय, प्राप्ति की महसूसता करें। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा सोचें कि वह चीज आपको मिल गई। मनचाही चीजों की साकार कल्पना करें। इस प्रक्रिया को अच्छा महसूस करते समय आप स्वयं को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हो जहां पर आपकी मनपसंद चीज है। स्वयं को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि मैं अभी इसे पा रहा हूं, मुझे तमाम चीजें इसी समय मिल रही हैं। बस मन में दृढ़ विश्वास भरो, मिलने की भावना को सचमुच महसूस करो कि वाकई उस चीज को पा लिया है। आप छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं, जैसे आपका कोई पुराना मित्र है, वह जैसे आपको मिलने आया है। कल्पना करें और उससे मन ही मन बातें करें कि जैसे वह सामने आया है। आप यकीन करें कि उसका फोन या समाचार या स्वयं जरूर मिलने आएगा। मैंने भी यह शुरुआत की थी कि मेरा मनपसंद का खाना मेरी पत्नी बना रही है। मैं उस व्यंजन को देख रहा हूं और पत्नी की प्रशंसा कर रहा हूं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, कितना टेस्टी खाना बनाया है। जब मैं घर पर पहुंचा तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि वही व्यंजन मेरी पत्नी ने बनाकर रखा है। पूछने पर बताया कि बस आज तुम्हें तुम्हारे मनपसंद खाना खिलाने का मेरा मन हुआ। यह घटना एक बार नहीं कई बार हुई है। इसमें शर्त है आपसी पति पत्नी में संबंध घनिष्ठ हो। 6वां उपाय, अपने अतीत को भूले। अक्सर हम पिछली गुजरी जिंदगी की दास्तान सबके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता। मैंने बहुत खराब दिन देखे। इस तरह हम अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है, वह उस दुर्भाग्य और निराशाओं को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य की मानो प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप अतीत को याद कर आपके वर्तमान में मुश्किलें पैदा कर रहे हो। हमेशा याद रखो कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसा समझो कि भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में है। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मैं यह कर नहीं सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं नहीं हूं। यह कहकर आप अपना भविष्य को गलत मार्ग पर ले जा रहे हो। आप स्वयं को यह संकल्प दे कि मैं ऊर्जावान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आमिर हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं खुश हूं। इस तरह की संकल्प धारा आपको हर परिस्थिति को अनुकूल करा देता है। बस आपका संकल्प शक्तिशाली हो, मन में यह संकल्प ना लाए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसका उदाहरण मेरा स्वयं है। मैं एक छोटे से कस्बे से हूं और एक बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरे नाना नानी के घर में बिजली भी नहीं थी। ऐसे जगह मैंने पढ़ाई की, लेकिन मेरा सपना एक ही था। बचपन में जब मुझे हवाई जहाज उड़ने की आवाज मेरे कानों से टकराती, मैं दौड़ाकर बाहर आता और अपनी नानी से कहता कि मुझे उसमें बैठना है, जबकि वह आकाश में कभी कभी दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन मेरा हौसला इतना बुलंद था कि मेरा एक ही सपना था कि मैं हवाई जहाज में एक दिन अवश्य बैठूंगा। मेरा यह निरंतर का संकल्प ने मेरा आखिर सपना पूरा किया और मैं आज एक बड़ी हवाई जहाज की कंपनी में कार्यरत हूं। कहने का भाव है दोस्तों, कभी भी ना उम्मीद ना बनो, अपना हौसला हमेशा बुलंद रखो। आखिर आपकी विजय हुई पड़धी है, भाग्य आपके इंतजार में है। बस आप अपनी मंजिल पर निरंतर प्रयास करते बढ़े। चलो तो दर्शकों, चलिए अब हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थीं। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं।
उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया इस खाली ढक्कन में सब्जी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन में ये सोच कर खा रहा हूं कि इसमें बहुत सारा अचार है, मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूं। फिर व्यक्ति ने पूछा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो तो क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं रोटी के साथ अचार सोचकर खा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, युवक ने जवाब दिया। उसके इस बात को आसपास के यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह पर मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें इनका स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, तो और स्वादिष्ट चीजों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोच